हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 जिससे हर साल 5 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है। कभी कभी 10 नंबर भी आ जाता है इस चैप्टर से बाय चांस, लेकिन 5 नंबर हर साल पूछा जाता है। कभी कभी 2 सवाल दे देता है तो ये 10 नंबर का आ जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से, क्योंकि 5 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, भारी होते हैं। और यही एक चैप्टर है जो बहुत ही आसान होता है, जो छोटे छोटे बच्चे मतलब 8 क्लास 9 क्लास 7 क्लास के बच्चे को भी अगर समझा दिया जाए तो वो आसानी के साथ इसको बना लेंगे। तो ये जो चैप्टर होता है ये बोनस माना जाता है, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान होता है। मतलब कि जो ये चैप्टर पढ़ लिया समझिए उसका 5 नंबर पक्का हो गया। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। क्या है 7.6। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो हम खींचते हैं तो जीरो से खींचेंगे। कहाँ से खींचेंगे? जीरो से। तो जीरो से 7.6 तक खींचेंगे। तो ये 7.5 है, इसके आगे ये 7.6 है। तो जीरो से लेकर 7.6 तक हम एक रेखा खींचेंगे। खींच लिए, या इसको हम ऐसे खींचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जीरो पे प्रकार रखेंगे और 7.6 पे जाएंगे इस तरह से, और उसके बाद जो है किसी एक बिंदु पर रख के काट देंगे। ये हमारा हो गया 7.6। जीरो से लेकर 7.6। तो यही हमारा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारा हो गया 7.6। क्या हो गया बाबू? 7.6। तो सवाल में कहा था कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। खींच दिए। फिर कह रहा है कि इसे 5:8 में विभाजित करिए। कितना में विभाजित करिए? 5:8 में। तो 5 और 8 मिलकर कितना होता है? 13। तो हम अपने मन से क्या करेंगे, एक 60 डिग्री के कोण पर, मतलब एक टेढ़ा चीना, सीधा नहीं, एक टेढ़ा चीना पाड़ेंगे। और उसके बाद सवाल में क्या बोला है? 5.8। तो इसको 5.8 में विभाजित कर देंगे। तो 5 और 8 मिलकर 13 होता है। ये हमारा मान लेते हैं ए और बी है, जो कितना है 7.6 सेंटीमीटर है। तो 5.8 में बोला है। तो देखिएगा जितना हम एक बार ले लेंगे उसी के हिसाब से पूरे को बनाएंगे। तो ये देखिए 1 भाग हुआ, फिर यहाँ 2 भाग हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा और इसको बढ़ाएंगे, और ये हो गया 13। तो कहा है बाबू 5:8 में बांटने के लिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले बोला 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचिए। तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच दिए। फिर क्या बोला, इसको 5:8 में विभाजित करने को बोला। तो 5 और 8 मिलकर 13 होता है। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। तो सवाल के मुताबिक हम 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया, और इसको 5:8 तो यहाँ 5 है, और फिर यहाँ से 8 यहाँ 13 पे पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 13 को 20 से मिलाएंगे सबसे पहले। मिल गया। अब हमको क्या बोला है बाबू? तो सवाल में बोला है 5:8। तो मतलब कि जितना हम देखो 1 2 3 4 5, जितना हम 5 अपने मन से क्या करेंगे, 5 से खींच देंगे एक लाइन, और उतना ही 8 से खींचेंगे। जितना हम 5 से खींचे हैं उतना ही 8 से खींचेंगे। तो 8 से मतलब फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, उतना ही हम यहाँ से खींचेंगे। खींचने के बाद ये दोनों लाइन को नापेंगे कि कितना है।
ये इतना हुआ माप के, तो इतना के हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद जहाँ भी कटा उसको 5 से मिला देंगे। क्या करेंगे, 5 यहाँ है, इस 5 से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा एक सी हो गया। तो यही हो गया 5:8। ये जो 7.6 सेंटीमीटर है, सवाल कहा था कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचिए और इसको 5:8 में बांटिए। तो 5 और 8 13 होता है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा चीना पार के इसको 13 भाग में बांट दिए हैं। अब बांटने के बाद जो जितना दूरी हम 5 से लिए उतना ही दूरी हम यहाँ 13 से लिए। फिर इस दूरी को नापें और नापने के बाद क्या किए, यहाँ काट दिए और इसको मिला दिए। तो ये हमारा पहला सवाल जो था कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या किए हैं, ए से बी खींचे हैं। तो लिखेंगे ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचा। फिर इसे कितना में बांट दिया, तो 5:8 में, 5:8 में विभाजित कर दिया। तो पहला सवाल थोड़ा लंबा था, इसलिए समझाने में थोड़ा दिक्कत हुआ। इसके बाद से बहुत ही छोटा छोटा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अंत त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए गए भुजाओं, जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा के 2/3 गुनी है। तो देखिए क्या है, 4 5 6। तो क्या करेंगे, 0 से 6 लेंगे, 0 से 6 ले लेंगे, ये 6 हुआ। एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींच दिए 6 सेंटीमीटर, स्केल से 6 माप दिए हैं। अब इसको काट देते हैं, काट दिए। तो इसी में हम इसको ए लिख देंगे, इसको बी लिख देंगे, जो कितना सेंटीमीटर का है बाबू, तो ए से बी 6 सेंटीमीटर का है। अब क्या बच गया, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो अब 4 सेंटीमीटर मापेंगे फिर स्केल से, 4 सेंटीमीटर माप लिए। अब क्या करेंगे, ए से 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क खींचेंगे। फिर क्या है, 5 है, तो अब 0 से 5 नापेंगे और इसको बी से काट देंगे। जहाँ पे कटा उसको क्या करेंगे, ए और बी से मिला देंगे। जहाँ भी कटा है उसको क्या करेंगे, ए और बी से मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या बोला है कि फिर एक अंत त्रिभुज की रचना करना है जो दिए हुए त्रिभुज की 2/3 गुनी है। तो देखिए 2/3 में 3 बड़ा है, तो फिर उसी तरह से एक टेढ़ा चीना पाड़ेंगे और 2/3 में 3 बड़ा है, तो इसको 3 भाग में बांटेंगे। अपने मन से इतना लीजिए, इतना लीजिए, इतना लीजिए, जितना भी लेना है, एक बार जितना ले लेंगे उतना ही रखेंगे। अब ना इसको बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। तो 2/3 में 3 बड़ा है, तो 3 भाग में बांटेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अब क्या करना है, जो नीचे है, नीचे क्या है 3, तो बी को नीचे वाला से, जैसे ये ए था तो ये मेरा A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। तो नीचे हमारा 3 है, तो बी को 3 से, जो नीचे रहेगा उसी से मिलाएंगे। नीचे 3 है तो बी को हम 3 से मिला देंगे। मिला दिए। अब क्या करेंगे बाबू, सवाल में था 2/3, मतलब जो काम 2 से होगा वही काम 3 से होगा। तो अपने मन से इतना लेंगे, चाहे इतना कितनों ले लेंगे, एक बार जितना ले लेंगे उतना ही 3 से खींचेंगे और उतना ही 2 से भी खींचेंगे। जितना भी ले लेंगे उतना ही 3 से खींचेंगे और 2 से भी खींचेंगे। अब क्या करेंगे, जितना 3 से खींचेंगे उतना ही 2 से खींचेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी दूरी को मापेंगे कि कितना दूरी पे है। इस दूरी को मापेंगे और जितना दूर है ये ऊपर वाला को काट देंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाला को काट देंगे। तो नहीं कटा तो इसको हम और बढ़ाएंगे।
इस लाइन को क्या करेंगे और बढ़ाएंगे, बढ़ाए तो कट गया। अब जहाँ पे कटा उसको दो से मिला देंगे। किससे मिला देंगे? दो से मिला देंगे। दो से मिला देंगे। दो से मिलाने के बाद अब यहाँ भी क्या करेंगे, जितना अपने मन से, अगर हम इतना ले रहे हैं इतना, तो जितना हम बी से लेंगे उतना ही यहाँ से भी लेंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर इस दूरी को नापेंगे। जितना नाप के होगा उस हिसाब से क्या करेंगे, इस वाले लाइन को काट देंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, इस लाइन से इसको मिला देंगे। हमारा क्वेश्चन बन गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था इसको बनाने में, तो ए से बी सबसे पहले क्या किया, ए बी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाली एक रेखा खींचा। भुजा वाली एक रेखा खींचा, फिर क्या किया, पुनः इसको हम सी मान लेते हैं। पुनः ए सी, पुनः ए सी बराबर ए से सी 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर ये 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर खींचा। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना किया है। इसी त्रिभुज के अंदर में एक अन्य त्रिभुज की रचना किया। ये सी है तो इसको सी डैश मान लेंगे, ये बी है तो इसको बी डैश मान लेंगे। तो फिर इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर में एक अन्य त्रिभुज की रचना किया, तो लिखेंगे फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना किया। अन्य त्रिभुज की रचना किया जो दिए हुए त्रिभुज, मतलब पहला वाला त्रिभुज, जो दिए हुए त्रिभुज, मतलब पहला दिया हुआ त्रिभुज मतलब ए बी सी का कितना गुना है, तो ये अंदर वाला त्रिभुज 2/3 गुना है, 2/3 गुना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 5 से 7 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज खींचना है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो दिए गए त्रिभुज की भुजा की 7/5 गुनी है। तो 5 6 7 में सबसे बड़ा भुजा 7 है, तो सबसे पहले हम 7 को ही खींच लेते हैं। सबसे बड़ा भुजा 7 है तो 7 को खींच लेते हैं। 0 से 7 खींच लिए। एक को हम ए मान लिए, दूसरा को बी मान लिए। ये कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो कितना था, 5 6 7, हम 7 खींच लिए तो 5 और 6 बचा। तो एक तरफ से 5 ले लेते हैं, एक तरफ से 5 ले लेते हैं, है ना, दिख रहा है ना 5, दिख रहा है 5, एक तरफ से 5 ले लेते हैं और दूसरी तरफ से क्या बच गया, 6, तो दूसरी तरफ से 6 ले लेते हैं, दूसरी तरफ से 6 ले लेते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ से 6 ले लिए, तो एक तरफ से 5 ले लिए और दूसरी तरफ से 6 ले लेते हैं, काट दिए। तो एक तरफ से 5 लिए थे, इधर से 5 लिए, इधर से 6 लिए, तो अब इसको मिला देंगे। ये हो गया हमारा, ये जो था ये 5 सेंटीमीटर है और दूसरी तरफ वाला ये जो है ये 6 सेंटीमीटर है। तो 5 6 7 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बना लिया। फिर करा कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए गए त्रिभुज का 7/5 गुना है। तो फिर अब ध्यान देंगे इस दोनों में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है। तब इसको 7 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे, जो बड़ा अंक होगा उतना भाग में ही बांटना है। तो एक टेढ़ा चिन्ह अपने मन से पार लेंगे और 7 भाग में इसको बांटेंगे। कितने भाग में, अपने मन से इतना लीजिए, इतना लीजिए, जितना लेना लीजिए और 7 भाग में बांटिए। तो 1 भाग, 2 3 4 5 6 7 भाग में बांट दिए। अब 7 भाग में बांटने के बाद हमको ये देखना है कि नीचे क्या है, नीचे 7 है कि 5 है। तो
तो नीचे हमारा 5 है, तो इसको 5 से मिला देंगे। ये हमारा A है तो हम इसको A1 मान सकते हैं, A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो नीचे क्या है बाबू, नीचे 5 है तो B को 5 से मिला देंगे, जो नीचे रहेगा उसी से मिलाते हैं। तो B को किससे मिला देंगे, 5 से मिला देंगे। तो B को 5 से मिला दिए, B को क्या किए, 5 से मिला दिए। फिर सवाल अब देखेंगे इस सवाल में क्या बोला था। तो सवाल में बोला था कि 7/5 गुना हो, तो अब जो काम 5 से करेंगे वही काम 7 से करेंगे। तो अपने मन से इतना ले लिए हैं और यही काम हम 5 से करेंगे और उतनी दूरी पे जितना यहाँ 5 से लिए हैं उतना ही 7 से लेंगे, ले लिए। अब क्या करना है, इस दूरी को मापना है कि कितना दूरी पे है। तो इस दूरी को मापेंगे, जितना आएगा नाप कर इसको क्या करेंगे, काट देंगे और फिर इसको 7 से मिला देंगे। क्या करेंगे, 7 से मिला देंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 7 से मिला देंगे। इसको 7 से मिला देंगे। अब क्या करेंगे, ये इस चिन्ह को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, यहाँ मिल गया। अब क्या करेंगे कि जो काम यहाँ पे करेंगे, जितना दूरी यहाँ से लेंगे उतना ही दूरी यहाँ से भी लेंगे और लेने के बाद इसकी दूरी को नापेंगे और जितना होगा दूरी उस हिसाब से इसको क्या कर देंगे, काट देंगे और जहाँ कटेगा उसको इससे क्या कर देंगे, मिला देंगे। उसको इससे मिला देंगे, जहाँ भी कटा उसको इससे क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब मिलाने के बाद यहाँ जो है थोड़ा इस लाइन को भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बन के हमारा हो गया तैयार। तो ये A था, ये B था, तो इसको C मान लेंगे, इसको C' मान लेंगे और इसको B है तो इसको B' मान लेंगे। तो लिखेंगे कि ABC एक त्रिभुज था जो अभी नया बन के आया इससे बड़ा वाला, वो क्या होगा, ये पहला वाला त्रिभुज का 7/5 गुना होगा। तो लिखेंगे कि यहाँ A C' B' एक अभिष्ट त्रिभुज है जो त्रिभुज ABC का कितना गुना है, तो 7/5 गुना है। तो 3 नंबर भी बनकर तैयार हो गया। अब आइए 4 नंबर में। अब देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है, 4 नंबर कर रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर लेना है। कितना लेना है, 8 सेंटीमीटर। तो अपने मन से हम क्या करेंगे, आधार 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर मतलब 0 से 8, आधार 8 का मतलब क्या हुआ, 0 से 8। तो देखिए ये 0 है, 0 से 8 जहाँ पुर जाए, 0 से 8 जहाँ पुर जाए, 0 पे रखे हुए हैं और जहाँ 8 पुर जाए, 8 जहाँ पुर जाए, ये देखिए 8 पुर गया। तो सवाल बोला था कि आधार 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आधार हो गया कितना सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। आधार हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर का। तो बोला सवाल में क्या बोला कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। आधार कितना, सवाल में बोला है कि आधार कितना लेना है, 8 सेंटीमीटर लेना है और ऊंचाई कितना लेना है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेना है। तो आधार हम ले लिए 8 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं अपने मन से BC, जो कि आधार है कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज बोला है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें दोनों भुजा बराबर हो, दो भुजा। तो अपने मन से इतना लिए हैं, अपने मन से जितना C से काटेंगे उतना ही B को काटेंगे, उतना ही दूरी में
नीचे भी काटेंगे अपने मन से, अब फिर इसको मिलाएंगे। मतलब जितना यहाँ से उतना यहाँ, फिर जितना यहाँ से उतना यहाँ। तो जब काटेंगे तो ये मिलेगा, यहाँ मिला और यहाँ मिला, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, देखेंगे, इस पे रखेंगे और इस पे रखेंगे और क्या करेंगे, डैश लाइन से, किससे, डैश लाइन से इसको मिला देंगे। मिला दिए, मिलाने के बाद क्या होगा ना कि अब जो है हम जहाँ पर भी मिलाएंगे ना तो दोनों भुजा बराबर होगा। इसको बनाने का ये फ़ायदा हुआ कि अगर हम यहाँ से भी मिलाएंगे तो दोनों भुजा बराबर होगा, यहाँ से भी मिलाएंगे तो बराबर होगा, यहाँ से भी मिलाएंगे तो बराबर होगा। लेकिन हम कहाँ से मिलाएंगे, तो सवाल में बोला है कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, मतलब जहाँ 4 सेंटीमीटर पूरेगा, जहाँ हमारा 4 सेंटीमीटर पूरेगा वहाँ से मिला देना है। तो 4 सेंटीमीटर नाप दिए, 4 सेंटीमीटर नापने के बाद इसको काट देना है, काट दी, यहाँ कटा, और जहाँ पे कटा उसको क्या करेंगे, मिला देंगे, बी से भी और सी से भी। जहाँ भी कटा उसको मिला देंगे। बी से भी मिला देंगे और सी से भी मिला देंगे। मिला दिए। तो ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई हमारा कितना है, तो ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर और आधार है 8 सेंटीमीटर। तो सवाल के मुताबिक आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर लिए। फिर कर रहा है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इस त्रिभुज का क्या हो, 1/1/2 गुना हो। 1/1/2 का मतलब होता है 2 एकम 2 और 1 3/2 गुना हो। कितना गुना हो, 3/2 गुना। तो 3/2 में बड़ा कौन है, 3। तो अपने मन से फिर एक टेढ़ा चीना पाड़ेंगे, टेढ़ा चीना पाड़ दिए अपने मन से। पाड़ने के बाद क्या देखना है कि सवाल में बोला 3/2, तो बीसी कितना है, 3। तो 3 भाग में इसको बांट देंगे, कितनों लेकर 3 भाग में बांट देंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अब देखना है कि नीचे कौन है, तो नीचे 2 है, नीचे क्या है, 2। तो सी को 2 से मिला देंगे। अगर ये हमारा बी है तो ये हमारा B1, B2, B3, तो नीचे में 2 है, इसलिए सी को हम 2 से मिलाएंगे। ठीक है, तो 2 से मिलाते हैं, 2 से मिला दिए। तो सवाल में क्या बोला था बाबू, तो सवाल में बोला था कि 3/2 गुना हो, तो मतलब कि जो काम 3 से करेंगे वही काम 2 से करना है। तो हम अपने मन से क्या किए, इतना ले लिए, और जितना लेके जितना 3 से काटें उतना ही 2 से भी काटेंगे, उतना ही क्या करेंगे, 2 से भी काटेंगे। काट दिए। काटने के बाद क्या करेंगे, इस दूरी को फिर मापेंगे, माप लिए। मापने के बाद ये वाला लाइन को क्या करेंगे, काट देंगे, और काटने के बाद क्या करेंगे कि ये जो हमारा 3 है, इस 3 से इसको मिला देंगे जहाँ भी मिले। तो अब क्या करेंगे, इस लाइन को 3 से मिला देंगे। इसको हम मिला देंगे इस तरह से। मिला दिए, नहीं मिला तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, हो गया। अब फिर क्या करेंगे, वही काम जो यहाँ किए थे, जितना यहाँ से लेंगे उतना ही यहाँ से लेंगे, और लेने के बाद इस दूरी को नापेंगे, और जितना होगा नाप के उस हिसाब से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, और जहाँ पे कटेगा अब क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए, और क्या करेंगे, ये वाला लाइन जो है इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे ताकि मिल जाए। मिल गया।
तो अब जो ये त्रिभुज बना, पहले ये मान लेते ए था, ये बी था और ये सी था। तो ये सी था तो इसको सी डैश मान लेते हैं, और ये ए था तो इसको ए डैश मान लेते हैं। तो ये जो बना वो बन गया पहले वाला त्रिभुज का 3/2 गुना, मतलब 1/1/2 गुना। तो फिर लिख देंगे यहाँ ए डैश बी सी डैश एक अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है जो त्रिभुज ए बी सी का 1/1/2 गुना है। तो ये भी सवाल बनके तैयार हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन 5 में कर रहा है कि एक त्रिभुज बनाइए जिसमें बी से सी 6 लीजिए। तो स्केल कहाँ चला गया, स्केल यहाँ। बी से सी 6 सेंटीमीटर कहा है लेने के लिए। तो ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। बी से सी 6, तो एक तरफ बी और एक तरफ सी। बी से सी 6 सेंटीमीटर बोला है, हो गया। और फिर बोला कि बी पर 60 डिग्री का कोण, बी पर, इस बी पर कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का। तो बी पर हम 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। बी पर बोला है 60 डिग्री का कोण, है ना। तो देखिए बी पे सेंटर में बी पे रख के चिन्ह पे, और देखेंगे कि 60 कहाँ पे है। तो 10 20 30 40 50 60, यह 60 है, यही 60 है। तो बी पे कितना डिग्री का कोण बोला है, 60 डिग्री का। तो 60 पे रख दिए। तो बोला बी पे 60 डिग्री का कोण बनाइए, तो बी पे हम 60 डिग्री का कोण बना दिए। यही हो गया 60 डिग्री का कोण। तो बी पे बन गया कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, देखिए तो बी पे बना दिए हम कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बना दिए। फिर क्या बोला है कि ए से बी 5 हो। देखो तो यहाँ बी है, यहाँ सी है, इस पे ए है, कितना दूरी पे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तब 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, नाप लिए 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर नापने के बाद बी से काट देंगे, जहाँ पे कट गया यही हमारा ए हो गया। क्या हो गया, ए। तो ए से बी 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम ए को सी से क्या करेंगे, मिला देंगे। ए को सी से मिला देंगे। फिर बोला कि फिर एक अंत त्रिभुज की रचना कीजिए जो कितना 3/4 गुना हो। तो 3/4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है। तो इसको कितना भाग में बांटेंगे, 4 भाग में बांट देंगे। ठीक है, देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। नीचे कौन है, तो नीचे 4 है, तो सी को नीचे वाला से मिलाएंगे। बी है तो हमारा B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 हो गया। तो इसको हम 4 से मिलाएंगे। चार से मिला दिए। फिर यहाँ क्या बोला था, 3/4। तो जो काम हम 3 से करेंगे वही 4 से। तो अपने मन से इतना हम 3 से 4 से ले लिए, उतना ही 3 से लेंगे। अब इस दूरी को मापेंगे, दूरी को माप दिए, जितना हुआ माप के इसको काट देंगे और इसको क्या करेंगे, 3 से मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ भी वही काम करेंगे, जितना सी से लेंगे उतना ही यहाँ से लेंगे और इस दूरी को क्या करेंगे, मापेंगे और जितना माप कर होगा उस हिसाब से क्या करेंगे, इसको काट देंगे और जहाँ कटेगा उसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। तो ये हमारा सी था तो इसको सी डैश मान लेंगे और ये ए था तो ये हमारा ए डैश मान लेंगे। तो ये बन के कम्प्लीट हो गया। तो फिर यहाँ लिख देंगे ए डैश बी सी डैश एक अभिष्ट त्रिभुज है जो त्रिभुज ए बी सी का 3/4 गुना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि एक त्रिभुज
ए बी सी बनाइए जिसमें बी से सी 7 लीजिए, बी से सी 7 लेना है। तो इस तरह से ले लेते हैं 0 से लेकर 7 तक। ये हमारा हो गया बी सी, बी सी, ये भी हो गया, ये हमारा सी हो गया जो क्या सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोला है कि बी पर 45 डिग्री का कोण बनाइए। तो बी पर 45 डिग्री का कोण बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 45 डिग्री का कोण। तो बी पे 45 डिग्री का कोण बना देते हैं। फिर आगे क्या बोला है बाबू कि ए पर 105 डिग्री का कोण बनाइए। तो यहाँ तो हमको बी पता है और यहाँ पे सी पता है, ए तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तीनों कोण मिला के कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें ए हमको 105 डिग्री दे दिया है और बी दे दिया है 45 और सी हमको नहीं पता है। तो तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। 105 में 45 जोड़ेंगे तो 150 प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो सी का मान यहाँ से निकल जाएगा, 180 से घटा देंगे 150, तो सी का मान 30 डिग्री। मतलब कि सी पर कितना डिग्री का कोण बना देंगे 30 डिग्री का। ये हो गया सी पर 10, 20, 30, सी पर 30 डिग्री का कोण बना देंगे। तो जैसे ही सी पर हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, जैसे ही सी पर हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे वैसे ही ए पर खुद से 105 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब बोला है कि हम त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए गए भुजाओं का 3/4 गुना है। तो नीचे 4 बेसी है तो 4 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे 4 भाग में, 1, 2, 3, 4। नीचे क्या है, नीचे 4 है तो इसको 4 से मिला देते हैं, जो नीचे रहता है उसी से मिलाते हैं। बी है तो ये B1, B2, B3, B4, तो सी को 4 से मिला देंगे। उसके बाद क्या सवाल था 3/4, तो जो काम 3 से करेंगे वही काम 4 से। तो 4 से हम जो है क्या किए, एक लाइन ले लिए, उतना ही 3 से भी ले लेते हैं। और अब इस दूरी को मापना है, नाप कर जितना होगा उस हिसाब से इसको क्या करना है, काट देना है। काटने के बाद इसको 3 से मिला देना है। किससे मिलाना है, 3 से। तीन से मिला दिए। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ भी वही काम, जितना सी से लेंगे उतना यहाँ से लेंगे, इस दूरी को मापेंगे, जितना होगा उस हिसाब से इसको क्या कर देंगे, काट देंगे और इसको मिला देंगे। तो ये बन के हमारा तैयार हो गया। यहाँ भी वही बात लिख देंगे, यहाँ बी है तो इसको बी डैश कर देंगे, ये सी है तो इसको सी डैश कर देंगे और लिख देंगे, यहाँ ए है तो इसको ए डैश कर देंगे। तो लिखेंगे ए डैश बी सी डैश एक अभिष्ट त्रिभुज है जो त्रिभुज ए बी सी का कितना गुना है, 3/4 गुना है। आइए लास्ट सवाल। लास्ट सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, मतलब कर्ण छोड़कर 4 और 3 है। तो कर्ण छोड़कर 4 और 3 है, मतलब एक भुजा 4 है, एक भुजा हमारा 4 है, कितना है 4, एक भुजा 4 है,
और जो ए और बी मान लेते हैं, 4 और 3 है तो एक 3 है, और ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, तो यहाँ ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बना देंगे और इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। चलिए, तो ये 90 डिग्री हो गया। ए भी 4 सेंटीमीटर और एक 3 था, तो फिर 3 सेंटीमीटर मापेंगे। 3 सेंटीमीटर माप कर क्या करेंगे, ए से काट देंगे और इसको बी से मिला देंगे। ये हमारा सी हो गया। फिर बोला कि अंतरिभुज की रचना कीजिए जो 5/3 गुनी है। तो 5/3 में 5 बड़ा है, तो 5 भाग में इसको बांटेंगे। पाँच भाग में बांटेंगे। एक, 2, 3, 4, 5 और नीचे 3 है। सवाल में नीचे हमारा 3 है, तो क्या करेंगे, बी को 3 से मिलाएंगे। 3 कहाँ है, तो ये A1 है, ये A2, A3, A4, A5, तो 3 से बी को मिला देंगे। हो गया। अब क्या करेंगे, सवाल में कहा है 5/3। 5/3 मतलब जो काम 5 से करना है वो 3 से करना है, तो अपने मन से 5 से हम इतना ले लेते हैं, उतना ही 3 से भी लेंगे। फिर इस दूरी को नापेंगे। नापने के बाद क्या करेंगे, जितना आएगा उसको इसको काट देंगे। जहाँ कटेगा उसको 5 से मिला देंगे। पाँच से मिलाने के बाद फिर यहाँ वही प्रोसेस चलेगा। जितना यहाँ से लेंगे उतना ही यहाँ से लेंगे। इस दूरी को मापेंगे और यहाँ इसको काट देंगे और फिर इसको मिला देंगे। हो गया, बन गया हमारा लास्ट सवाल भी। वही बात लिख देंगे कि सी डैश ए और बी डैश मतलब ए डैश बी सी डैश एक अभिष्ट त्रिभुज है जो त्रिभुज ए बी सी का 5/3 गुना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।